आज हमारे पास Redmi Note 7 फ़ोन है जिसमें प्रॉब्लम है कि इसका रिंगर काम नहीं कर रहा है। तो ये फ़ोन ऑलरेडी एक शॉप से आया है जहाँ पर उन्होंने रिंगर को चेंज करके भी देख लिया है, उसके बाद भी प्रॉब्लम इसमें सेम आ रही है। तो एक बार इसमें देख लेते हैं कि साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है या थोड़ा कुछ आ रहा है। तो मैं YouTube से एक सॉन्ग प्ले कर देता हूँ। वॉल्यूम पूरा फुल है और एक बार मैं माइक को थोड़ा पास इसके लेके जाता हूँ। ये देखिए, इसके बाद भी इसमें साउंड नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसको हम ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब हम सबसे पहले इसका रिंगर चेक करेंगे। तो ये रिंगर के प्रिंट है और बज़र रेंज पे इसको चेक करेंगे। इस पे वैल्यू एटलीस्ट 6-7 आना चाहिए, 6 आना चाहिए कम से कम। तो ये देखिए, रिंगर तो सही है, इसका बीप भी दे रहा है, 7 के करीब वैल्यू दे रहा है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों प्रिंट को चेक करूँगा। डायोड रेंज पे मल्टीमीटर को रखेंगे और ग्राउंड से जो है वो दोनों ही जीआर हमें देंगे। तो देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जीआर आ रहा है और ये प्रिंट थोड़ा सा टूटा हुआ है। देखिए, इस वाले प्रिंट पर जीआर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो प्राइमरी लाइन है ऑडियो आईसी तक, सबसे पहले हम उस लाइन को ट्रेस करेंगे। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम रहेगी तो उसके बाद हम आईसी देखेंगे। आईसी देखने का तरीका हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले हम आईसी की रिक्वायरमेंट देखेंगे कि आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं हो रही है। अगर आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होगी, उसके बाद भी अगर आउटपुट नहीं दे रही है आईसी, देन फिर अपन बोल सकते हैं कि आईसी ख़राब है। ओके, अब हम सबसे पहले इस कनेक्टर से रिंगर की लाइन को चेक करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारी रिंगर की एक प्रिंट पर ओएल आ रहा है और ओएल आने का मतलब है कि इसकी प्राइमरी लाइन में लाइन ओपन है। तो एक बार डायग्राम में हम इस कनेक्टर को एक बार देखते हैं और देखते हैं कि इसकी रिंगर के कौन कौन से पिने हैं। उन पिन को अपन आगे आईसी तक फॉलो करते हैं। कनेक्टर अपना ये रहा, J1303। इसको पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट। तो देखिए, ये कनेक्टर अपना मिल गया है अपने को और यहाँ पर अपन देखेंगे कि रिंगर की लाइन कहाँ है। तो देखिए, ये रिंगर स्पीकर आउट एम, स्पीकर आउट पी, तो ये दोनों ही अपने पिने हैं, वो स्पीकर की हैं, रिंगर की है मतलब। तो देखिए, हम यहाँ से दो चीज़ें देख सकते हैं। एक तो ये कि डायरेक्टली ये जो 26 नंबर की जो पिन है, इस पिन पर अपन जीआर चेक कर लें, या फिर इसको कॉपी करके आगे किसी कंपोनेंट पर उसका जीआर चेक कर लें। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। देखिए, दोनों लाइनों के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है और अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो भी ये दोनों लाइनें आपस में बीप देंगी, फिर ग्राउंड से बीप नहीं देंगी, आपस में बीप देंगी। तो एक बार अपन ऐसा करते हैं, बोर्ड में दोनों प्रिंट को आपस में एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं वो बीप तो नहीं दे रहे। ये देखिए, ओएल ही आ रहा है, मतलब वो जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट नहीं हुआ है अपना। अगर वो शॉर्ट हो जाता तो ये दोनों पिनें आपस में बीप देती। ठीक है, तो अब लाइन को थोड़ा और आगे देखते हैं।
देखिए इसके जस्ट अगर अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर अपने को मिलेंगे सीरीज़ में दो 0 ओम के रजिस्टर। तो एक बार इनको देख लेते हैं। ये फ्यूज़ रजिस्टर होते हैं, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाए जाते हैं। इनको चेक करेंगे, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम अपनी सॉल्व नहीं होगी तो अपन लाइन को और आगे बढ़ा के देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब इस रजिस्टर की लोकेशन देख लेते हैं एक बार। तो इसको कॉपी करते हैं, लेआउट में जाके इसको पेस्ट करेंगे। तो देखिए ये R1114 और R1113, ठीक है। इसको बोर्ड में देख लेते हैं अब एक बार। तो ये सिम ट्रे के नीचे सबसे बॉटम में ये अपनी ऑडियो आईसी होना चाहिए। ये देखिए ये अपनी ऑडियो आईसी है U1160, और उसके जस्ट नीचे दो फ्यूज़ रजिस्टर हैं। तो एक बार उनको चेक कर लेते हैं। तो बोर्ड को मैं खोल लेता हूँ, पूरा बाहर निकाल लेते हैं बोर्ड को। ये देखिए सिम ट्रे है, और यहाँ से जस्ट नीचे अपने को देखना है। बजर रेंज पे चेक कर लेते हैं, इसको बीप आना चाहिए। फ्यूज़ रजिस्टर इसलिए बीप आना चाहिए। देखिए रजिस्टर ओपन हो चुका है ये, और इसीलिए जो है इसकी सप्लाई वहाँ तक नहीं जा रही है। अब देखिए होता क्या है कि इस ऑडियो आईसी से आउटपुट निकलता है और इन रजिस्टर्स के थ्रू होते हुए इस कनेक्टर तक जाता है, जो अपना B2B कनेक्टर है। और यहाँ से वो सप्लाई नीचे उतरती है, और नीचे उतर के वो सप्लाई अपने रिंगर के ये जो प्रिंट है यहाँ पर आती है। तो रजिस्टर अपना ओपन हो गया है, इस वजह से सप्लाई जो है वो अपनी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये रजिस्टर यहाँ से निकाल के एक दूसरा फ्यूज़ रजिस्टर यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद अपन देखेंगे अपनी सप्लाई ट्रांसफ़र हो रही है नहीं हो रही है। ओके, अब देखिए ये एक स्क्रैप का बोर्ड है मेरे पास, और यहाँ पर एक 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बीप दे रहा है ये, इसको निकाल लेते हैं। ओके, अब एक बार इसको हम पैक करके देख लेते हैं। तो मल्टीमीटर हिल गया, एक सेकेंड। इसको हम रखेंगे डायोड रेंज पे, और उस वाले प्रिंट पर अपन एक बार जीआर देख लेते हैं। ये देखिए आने लग गई है अब। और इनको आपस में एक बार देखें तो ये शॉर्ट नहीं है आपस में। अब फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि साउंड का प्रॉब्लम इसका रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो फिर अपन ऑडियो आईसी देखेंगे, और ऑडियो आईसी से पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि पूरी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। रिंगटोन एक बार सुन लेते हैं इसकी। तो ये देखिए अब इसका साउंड जो है वो आने लगा है। पर मैं माइक में सुना दूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए।